हाय ऑल, दिस इज अंजलि लूथरा और अभी हम डिस्कस करेंगे कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है। हमने जावास्क्रिप्ट किया जिसके थ्रू हमने क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग करी। जब आप एक वेब पेज बनाते हैं, एक वेबसाइट बनाते हैं, आप उसमें कोडिंग ऐड कर सकते हैं जिसे हम स्क्रिप्टिंग कहते हैं, राइट। जो कोडिंग ऐड होती है उसको स्क्रिप्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो किसी दूसरे फ्रेमवर्क में जैसे कि HTML में ऐड की जा रही है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग वो होती है जो कोड एग्जीक्यूट होता है उस मशीन पर जहां की आपकी वेबसाइट देखी जा रही है। एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग एज द नेम सेज, वो वहां पर एग्जीक्यूट होती है जहां पर आपकी साइट स्टोर्ड है, जहां पर आपका वेब सर्वर है। जब भी एक साइट में कुछ भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एग्जीक्यूट होता है, क्लाइंट साइड मतलब जैसे मैंने कोई साइट ओपन की है, मेरे ही कंप्यूटर पे वो कोड एग्जीक्यूट होगा और मेरे ही कंप्यूटर पे रिजल्ट शो होगा। लेकिन सर्वर साइड साइड स्क्रिप्टिंग में अगर मैं वेबसाइट व्यू कर रही हूँ तो यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, फिर वो सर्वर उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, उसका जो रिजल्ट होगा वो वापस क्लाइंट पे लाकर हमें देगा। दैट इज कॉल्ड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, राइट। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो आप यूज कर सकते हो। आपने जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड पे यूज की है, आप जावास्क्रिप्ट सर्वर साइड पे भी यूज कर सकते हो। उसके अलावा एक बहुत ही इजी, बहुत ही पावरफुल एंड बहुत ही वर्सेटाइल लैंग्वेज है हमारे पास, दैट इज PHP, जो कि हम इस पर्टिकुलर सीरीज में करने वाले हैं। हम करेंगे PHP, बट आप PHP यूज कर सकते हो सर्वर साइड पे, आप ASP यूज कर सकते हो। अब आप PHP के एग्जांपल्स में आपको बता सकती हूँ। PHP इज बीइंग यूज्ड इन वर्डप्रेस, जो सबसे बड़ी ब्लॉगिंग की आपकी साइट है। इट्स ऑल्सो यूज्ड इन फेसबुक। There are many very popular sites जहाँ पे PHP for server side scripting use होती है। Then we have ASP, that is active server pages। ठीक है, active server pages जो है आपका, that is language provided by Microsoft, specifically ASP.NET हम use करते हैं। This is also a powerful server side scripting language। PHP free है, it's an open source, right? एंड जावास्क्रिप्ट जो है आपके पास, वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया। देन JSP भी हम यूज कर सकते हैं, जिसे कहते हैं जावा सर्वर पेजेस। दैट कैन ऑल्सो बी यूज टू डू द सर्वर साइड थिंग, जिसमें आप सर्वलेट्स भी बना सकते हो जावा के अंदर, या अदरवाइज आप JSP यूज कर सकते हो। अब हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं PHP के ऊपर। PHP की फुल फॉर्म थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर PHP जैसी फुल फॉर्म नहीं है, इसमें हाइपरटेक्स्ट पहले आ जाता है और जो दोनों P है वो पीछे हैं। इट्स हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, right? Full form is hypertext preprocessor. Now, why you should use PHP in comparison to other languages? PHP is a server-side scripting language. वो तो हमें पता है. It is a powerful tool for making dynamic and interactive web pages. इंटरैक्टिव कैसे होता है? अब देखो, आपने HTML में फॉर्म बनाया है ना, एक नॉर्मल फीडबैक फॉर्म मान लो आप लिख रहे हो। वो फीडबैक फॉर्म हमने डिजाइन किया HTML से, हमने उसको सुंदर बनाया। CSS से कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स लगाई, उसको हमने थोड़ा सुंदर बना दिया। और फिर हमने जावास्क्रिप्ट लगाकर ये भी मेक श्योर कर लिया कि सारे वैलिडेशन चेक्स लगे हैं कि भाई ईमेल आईडी सही है या नहीं, और यूजर ने जो एंटर किया है उसमें कुछ प्रॉपर डेटा इनपुट हुआ है या नहीं, कोई ब्लैंक तो नहीं है फील्ड, एवरीथिंग वी हैव चेक्ड। ऑल वैलिडेशन चेक आर आल्सो डन। जावास्क्रिप्ट का काम भी हो गया, बट वो डेटा किसी भी डेटाबेस में स्टोर तो नहीं हो रहा है ना। दैट डेटाबेस इज नॉट गेटिंग स्टोर्ड एनीवेयर। आप चाहते हो कि वो डेटा परमानेंटली डेटाबेस में स्टोर हो। अब डेटाबेस कहाँ होता है? डेटाबेस तो वेब सर्वर पे ही होता है जहां पर आपका वेबसाइट स्टोर्ड है। आई वांट माय डेटा टू बी स्टोर्ड ओवर देयर। और वो काम कौन करेगा? वो करेगी आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। Server side scripting language is responsible for storing the data over there. It's very important कि हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के थ्रू डेटा को वहां पर स्टोर कराएं, और उसके लिए हम PHP यूज करेंगे। इट मेक्स योर पेजेस इंटरैक्टिव, डायनामिक है, जिसके थ्रू आप पेजेस अपडेट करते रह सकते हो। PHP is widely used and it is a free software. PHP आपका free software है, you don't have to pay anything for using it, right? आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में यूज कर सकते हो। PHP का कोड कुछ कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। जो आप PHP की फाइल बनाओगे उसकी एक्सटेंशन .php होगी। हमने किया था कि जब हम बेसिक फाइल बना रहे थे तो वो HTML है। HTML फाइल के अंदर CSS कोड भी ऐड हो सकता है, जावास्क्रिप्ट का कोड भी ऐड हो सकता है। बट जब हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाते हैं तो उसकी एक्सटेंशन .css दे देते हैं। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल बनाते हैं तो उसकी एक्सटेंशन .js दे देते हैं। पर PHP की फाइल जो होगी उसकी एक्सटेंशन .php होगी। उसी के अंदर आपका HTML भी होगा, उसी के अंदर आप जावास्क्रिप्ट भी लिखोगे अगर आप क्लाइंट साइड कोडिंग चाहते हो,
उसी के अंदर आपकी CSS भी होगी और उसी में हम PHP भी ऐड कर सकते हैं, बट द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल विल बी .php। एंड सबसे बड़ी चीज होती है कि PHP फाइल जो है वो सर्वर पे एग्जीक्यूट होती है और उसके बदले में एक HTML फाइल जनरेट होती है और फिर वो HTML फाइल भेजी जाती है क्लाइंट मशीन पे। तो क्लाइंट के पास जो आएगा वो हमेशा एक HTML फाइल ही आएगी, लेकिन सर्वर पे PHP फाइल एग्जीक्यूट होती है और वो जनरेट करता है एक HTML फाइल और वो HTML फाइल फिर क्लाइंट के पास भेजी जाती है जो कि वहां पर डिस्प्ले होती है। PHP का कोड हमेशा हम लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP और क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन साइन के बीच में लिखते हैं। कोड समझने की अभी आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा PHP यूज करने के लिए, एंड देन वी विल एक्चुअली स्टार्ट कोडिंग इन PHP। शुरू के कुछ वीडियोस में हम PHP का सिंटेक्स समझेंगे और उसके बाद एक्चुअल इसका जो काम है वहां तक पहुंचेंगे। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन थी कि भाई PHP है क्या और PHP आप कैसे करेंगे, राइट? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और डिस्कस करते हैं व्हाट वी हैव टू इंस्टॉल एंड हाउ डू वी हैव टू इंस्टॉल, कहाँ से डाउनलोड करना है। वो सब बताऊंगी अगली वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, एवरीवन हु इज इंटरेस्टेड इन वेब डिजाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट, and subscribe the channel. It's very important for me that you subscribe the channel because that motivates me to create more and more content. Please subscribe the channel, share it, and ask your friends to subscribe as well. That is it for this video. See you soon.